हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब जो है वाइवा को मेरी वीडियो को देख लिया तो इसे भी देखना मत भूलिएगा। फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए बैरो टेस्ट। बैरो टेस्ट क्या होता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। और उस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और यहाँ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ बैरो टेस्ट को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द बैरो मोटर एबिलिटी। तो डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो इन 1954 इन्होंने इस एबिलिटी, बैरो मोटर एबिलिटी को डेवलप किया था। कितनी आइटम्स यूज की गई थी? 87 आइटम्स इसमें यूज की गई थी। विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉड जंप टेस्ट। तो उसके लिए आपको एक मैट चाहिए 5x12 फीट का और एक मेजरिंग टेप चाहिए इसके लिए। एंड लिस्ट द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन बॉल टू टेस्ट। तो उसके लिए स्पेस अप्रोक्सीमेटली 90x20 फीट चाहिए। टेप मेजरर चाहिए। हाउ मेनी ट्रायल्स आर अलाउड टू स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। कितनी ट्रायल अलाउड है? तो उसमें 3 ट्रायल्स अलाउड हैं। और इसके अलावा व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर जिग जैग रन। कितने सेफ्टी मेजर हैं? तो प्रॉपर फिटिंग शूज होने चाहिए, ये शूज करेंगे इसको। और सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम पेरीमीटर ऑफ कैरेक्टर है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आर नीडेड टू असिस्ट द मार्किंग एंड मेजरिंग द थ्रोज इन मेडिसिन बाउलपुट। तो उसमें 2 लोग चाहिए, क्योंकि देखो जब आप इसके लिए लाइन वगैरह देखना, उसकी डिस्टेंस को मेजर करना, तो कम से कम 2 आपको चाहिए एक्स्ट्रा स्टूडेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एबिलिटी टेस्ट? The test is done to score motor ability for the purpose of classification, guidance and action. तो अब ये क्वेश्चंस तो हो गए डिस्कस, लेकिन अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ और हिस्ट्री को गो थ्रू करने के बाद आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। सो चलिए चलते हैं, उसके लिए हिस्ट्री जान लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले इसकी हिस्ट्री क्या है। जो बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट है, ये डेवलप करने वाले कौन थे? डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो। कब उन्होंने इसको डेवलप किया? 1954 में। टू असेस द मोटर एबिलिटी ऑफ हाई स्कूल बॉयज एंड कॉलेज मैन। पुराने टाइम में देखें तो ये किस लिए यूज होता था? टू डिटरमाइन द मोटर एबिलिटी 15 डिफरेंट फैक्टर वर यूज्ड। यानी जो मोटर एबिलिटी को जज करने के लिए 15 डिफरेंट फैक्टर यूज करते थे। बैरो यूज्ड ऑल दीज फैक्टर्स बट ज्यूरी डिसाइडेड टू यूज 8 फैक्टर्स फ्रॉम ऑल दीज 15। पहले 15 से फिर उसको 8 कर दिया गया। तो दीज फैक्टर्स आर एजिलिटी, ये सारी क्या होती हैं? आपकी क्विकनेस होती है, वो जो उसमें देखेंगे मोटर एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, हैंड आई, फुट आई एंड शोल्डर आर्म कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। दिस सिलेक्शन नैरोड 87 आइटम्स ऑफ मेजरमेंट टू 29। देखो 87 आइटम से वो आ जाते हैं 29 पे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं, आफ्टर दिस सीरीज ऑफ टेस्ट इट कंडक्टेड टेस्ट नंबर 1, जो इंक्लूड उसमें 6 आइटम्स हैं। कौन कौन सी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जैसे 6 मोस्ट हाईली रेटेड फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे आइटम्स ये वाली हैं आपकी, और उसमें जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं। देखिए आइटम ये हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप पावर के लिए हो जाएगी, उसको जज करनी है। मेडिसिन बॉल पुट स्ट्रेंथ के लिए है। जिगजैग रन में एजिलिटी देखी जाएगी। सॉफ्ट बॉल थ्रेड में आर्म शोल्डर कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। बॉल पास में हैंड आई कोऑर्डिनेशन और 60 यार्ड डैश में स्पीड देखी जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। जो टेस्ट इंक्लूड्स 3 एक्सरसाइजेस दैट मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर एबिलिटी। जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या है, आपसे आपका टीचर पूछ सकता है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है किस पर्पस के लिए। तो मेजर्स लोअर बॉडी पावर बाय जंपिंग एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए स्टैंडिंग पोजीशन। ऐसी जो जिग जैग रन है उसका क्या यूज है? मेजर करेगी एजिलिटी बाय रनिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ कोन्स इन ए जिगजैग पैटर्न एज क्विकली एज पॉसिबल। मेडिसिन बॉल पुट क्या होती है? मेजर्स अपर बॉडी पावर बाय थ्रोइंग ए 6 लिब मेडिसिन बॉल एज फार एज पॉसिबल। और लास्ट में द बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट मेजर्स ए वैरायटी ऑफ मोटर स्किल्स इंक्लूडिंग मैनुअल डेक्स्ट्रिटी, एमिंग, कैचिंग, बैलेंस एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एक्चुअल में ये अगर टेस्ट है उसका यूज भी इसके साथ दे रखा है, तो वो आपको थोड़ा सा वैसे गो थ्रू करना है, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है। बहुत कम बच्चे इसको चूज करते होंगे या टीचर जिसको बोलेगा। अब देखिए मोटर एबिलिटी टेस्ट, यानी दैट टेस्ट इज डन टू मेजर मोटर एबिलिटी ऑफ द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, गाइडेंस एंड अचीवमेंट। इक्विपमेंट इसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको इक्विपमेंट पूछा जा सकता है। तो एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए चाहिए 1 मैट 5x12 फीट का और एक
मेजरिंग टेप चाहिए। सॉफ्ट बॉल थ्रो के लिए क्या चाहिए? 12 सॉफ्ट बॉल चाहिए। टारगेट एरिया ऑफ अबाउट 100 यार्ड चाहिए। ए फुटबॉल फील्ड मार्क्ड ऑफ इन 5 यार्ड इंटरवल्स। और जिगजैग रन, स्टॉप वॉच। जिगजैग रन के लिए आपको क्या चाहिए? स्टॉप वॉच, 5 ऑब्स्टेकल्स, स्पेस इनफ टू एकोमोडेट द 16 by 10 फीट कोर्स। अब ये देखिए कि ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करोगे। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट कैसे होगी? अगर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करें तो डायरेक्शन दे रखी है इसमें कि फीट ये पैरेलल टू ईच अदर एंड बिहाइंड द जो स्टार्टिंग मार्क है, देन ब्लेंड द नीज, थोड़ा सा बेंड करना है, नॉट ब्लेंड, एंड स्विंग द आर्म्स एंड जंप एज फार एज पॉसिबल। स्कोर कैसे दिया जाएगा? 3 ट्रायल्स आर अलाउड। देखिए ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में 3 चांस आपको दिए जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? जो बेस्ट स्कोर रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा बिटवीन द एंड। इसके बाद एडिशनल पॉइंट्स क्या है इसमें? इफ द परफॉर्मर फॉल्स बैकवर्ड व्हाइल लैंडिंग, देन द मेजरमेंट इज डन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टचिंग द लैंडिंग। और ऐसी जो है द जंप शुड बी मेड अंटिल मूवमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड करेक्टली। आपको जंप करते जाना है तब तक। और इसके अलावा जिगजैग रन में देखिए डायरेक्शन क्या है? वेट फॉर द कमांड्स टू गो। जिगजैग रन के लिए जैसे ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है आपने, ऐसे घूमना होता होगा जिगजैग में, तो आपको कमांड की वेट करनी होगी। बिगिन फ्रॉम द स्टैंडिंग स्टार्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है? जिगजैग रन में रन द प्रेस्क्राइब्ड पैटर्न, जो आपका मेंशन है उसी में भागना है आपने। स्टॉप व्हेन द फिनिश लाइन इज क्रॉस्ड। स्कोर कैसे होगा? द elapsed टाइम इन द नियरेस्ट 10th ऑफ द सेकेंड इज इन रिकॉर्डेड। इफ ए पर्सन रन्स इनटू रॉन्ग पैटर्न और get fail to follow the instructions, then he must restart after a certain period of rest। यानी अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पर गेट आएगा, टी मिसिंग है यहाँ पे। सेफ्टी मेजरमेंट क्या है? प्रॉपर फिटिंग शूज होने चाहिए और सर्टन डिस्टेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द पेरीमीटर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। एडिशनल पॉइंट्स क्या है? 3 कंप्लीट सर्कल्स मस्ट बी मेड। इफ एनी स्टूडेंट runs in wrong pattern, he should be allowed to run after a short period of rest। यानी अगर आपका कोई डायरेक्शन में गलत चले गए हो तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा उसके रनिंग के लिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है? मेडिसिन बॉल पुट में डायरेक्शन क्या है? स्टैंड बिटवीन 2 रेस्ट्रेनिंग लाइन और ट्राई टू थ्रो द मेडिसिन बॉल आउट एज फार एज पॉसिबल बट विदाउट स्टेपिंग आउट और ऑन द लाइन। जैसे सर्कल होगा या कुछ भी होगा, अब उसी के अकॉर्डिंग उसी लाइन को बस फॉलो करना है। होल्ड द बॉल ऑन द फंक्शंस ऑफ द नेक एंड शोल्डर एंड थ्रस्ट इट अवे फ्रॉम द बॉडी एट द एंगल ऑफ डिग्रीज एप। अब जहां पर स्कोर क्या है? बेस्ट 3 थ्रोज आर रिकॉर्डेड। द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फुट इज कंप्यूटेड। इफ ऑल द 3 थ्रोज फाउल हैं तो ही शुड ट्राई अंटिल ही मेक्स अ फेयर पुट। इसमें भी वही चीज है, अगर आपका फाउल है तो यू विल बी गिवन अनदर चांस कि आप इसको कवर कीजिए। तो ये इसका एडिशनल पॉइंट पे भी यही मेंशन किया है। 2 स्टूडेंट्स आर नीडेड टू असिस्ट द मार्किंग एंड मेजर द थ्रोज एंड स्मॉल पीस ऑफ टेप कैन बी यूज्ड टू मार्क द 3 ट्रायल्स। इसके अलावा ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, देखिए क्या है? हु डेवलप्ड बैरो मोटर एबिलिटी? डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो इन 1954। कितनी आइटम्स इसमें यूज की? जब पहले 1887 थी, बाद में उसको जो है चेंज करके मैंने आपको बताया कि 29 तक, जैसे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताएंगे। और विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉड जंप टेस्ट? कितनी चीजें चाहिए? ए मैट 5 by 12 फीट और साथ में चाहिए कि मेजरिंग टेप, ये आपके साथ होनी चाहिए। एंड लिस्ट द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन बॉल पुट टेस्ट। स्पेस अप्रोक्सीमेटली 90 फीट by 20 फीट और टेप मेजरर चाहिए। और हाउ मेनी ट्रायल्स आर अलाउड टू स्टैंडिंग ब्रॉड जंप? कितने ट्रायल चाहिए आपको इसके लिए? 3 जो है ट्रायल